तो क्या हो रहा भाई लोग? अच्छा रबर रेडी हो गया डुगू? रेडी हो गया? आने के लिए तो बहुत एक्साइटेड थे, अभी सुस्त पड़े हैं। अभी जाने के टाइम पूरा सुस्त हो गया है। डुगू उसको आप छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। और बेबी भी रेडी हो गई। ऑटो वाला भी आ रहा बस 10 मिनट में आ जाएगा अभी। बात हुई थी? हाँ बात उससे हुई थी, है ना? हाँ मेरे एंड से सब कुछ पैक हो गया, बाकी तुम एक बार चेक कर लो उसको, फाइनल एक बार, ठीक ना? ले ले बाबू मिठाई खाना। दादी को चुप करा दो बेटा। छुट्टी के दिन एग्जाम के बाद फोटो नहीं खींचना, आपका बस बैग चलो चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जाने की तैयारी हो गई है, सब लोग रेडी हो गए हैं। हमारी ट्रेन सुबह के 8 बजे की है और जब भी जाते हैं ना तो माहौल ऐसा ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मन बड़ा ही भारी सा लगता है। मम्मी बहुत रोने लगती है, बच्चों से काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है और बच्चों के साथ दादी दादा का प्यार तो आप समझ ही सकते हो। मैं सुबह 4:30 बजे ही उठी थी क्योंकि रास्ते के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाया, बच्चों को नहलाया, खुद भी नहाया। और ट्रेन तो हमारी 8 बजे की है बट निकलना जल्दी होता है क्योंकि स्टेशन 20 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए सेफ़र साइड से हम थोड़ा पहले ही निकल जाते हैं। ऑटो बुक कर लिया था और पापा आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो चले गए थे ड्यूटी, उनका आज ऑफ नहीं था और आज वो छुट्टी ले भी नहीं सकते थे, कुछ अर्जेंट था। तो हमेशा वर्क प्लेस को तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ही पड़ता है, अदरवाइज़ फैमिली के साथ एक साथ रहने में कैसे टाइम निकलता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। डुगू भी रोने लगा था क्योंकि पता है डुगू को दादा दादी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो हम बिफ़ोर टाइमिंग ही पहुंच गए थे, ट्रेन यहीं से बनती है, एग्जैक्ट 8 बजे ट्रेन निकल गई थी। तो स्टेशन पहुंच के हमने सारा सामान वगैरह ट्रेन में फ़िक्स कर दिया था और फिर ट्रेन खुल गई थी 8 बजे। चले दादी के घर चले? अच्छा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी ट्रेन खड़ी है यहीं से, एक्चुअली ट्रेन बनती है। टाइम हो रहा है, देखो मेरे हाथ में कैसे दाग पड़ गए हैं बेबी को पकड़ के लाने का। 8 बजने में 10 मिनट कम है। ट्रेन यहीं से बनती है इसलिए पूरी ट्रेन खाली थी। मेनली दुर्ग और भिलाई तक जाते जाते ट्रेन भर जाती है। ये डायरेक्ट ट्रेन है कोरबा टू बैंगलोर। काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है और ट्रेन में चढ़ने के साथ ही बच्चों की बदमाशी, स्पेशली बेबी, पूरे ट्रेन में इतना थकाती है ना मैं क्या बताऊँ। और 2 दिन में उसने जो मेरी हालत ख़राब की है, पूरे ट्रेन में उसे इधर उधर वॉक करना है बस। ट्रेन में बैठते ही बच्चों की परेशानी जाती है, तो कितना परेशान कर रही है। अभी तो 2 दिन का सफर बाकी और इनकी परेशानी भी चालू है। क्या हुआ? आपको पता है बेबी? चापा चापा बोलो, चापा चापा लेकर आए हो? बोलो चापा चापा। बोलो आऊंगी। बोलो प्रणाम दादी, सीताराम। बोलो दादी। अब बात वॉक एंड टॉक करेंगे। बेबी क्या कर बेबी? ये देखो अंदर घुस गई है, ये रुको उसके। तो हम लोग है, क्या कर रही हो तुम? पिटाई खाओगी, मैं तुमको पिटाई करूंगी। डुगू तुम उसमें इतनी तेज लगेगी ना तुमको खुद ही। एक डुगू खोल दिया क्या आपने? ओपन किया? मैं पैर लेकर आई हूँ एक्चुअली, क्या है ना कल मार्केट से ना पैर लेकर आते हैं, तो मैं थोड़ा सा खाई थी लेकिन मैं लाना नहीं चाहती थी, पर मम्मी पैक कर दी है तो अच्छा है, पैक कर दी मम्मी। अब मैं इसे खाऊंगी, ट्रेन में मज़ा आ रहा है खाने में।
बहुत मीठी है लेकिन कल मैं खा चुकी हूँ। नज़ारे मारते हुए, बैर खाते हुए बेबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। पूरे ट्रेन में सो के जा रही है। पूरे कपड़े गंदे कर लिए हैं। पता नहीं कल घर पहुँचते पहुँचते कितने कपड़े उनको चेंज करने पड़ेंगे, नहीं पता। नो भाभी और अंदर नहीं लेगी। कौन मीठा है? मीठा है। कहाँ पहुँच गए? दुद्दू दुग्गू बेबी ने कुछ नहीं खाया। बैटरी गुंटा 2 पीडी क्या है आपका? बनाना लास्ट सोची नोट, खाएगी, बनाना भी नहीं खाई, पीडी क्या रोटी भी नहीं खाया। दैट वन 5 नोट इंक्लूडिंग 5 नोट ऑल आर रेडी। पीडी क्या है? टू रिंग क्लोजर पीडी क्या है? टू कलीगरी दैट वन जॉइंट इज पेंडिंग। ये दैट टीम देखिए इज वर्किंग। ऑफिस में ट्रेन work. By rest of the node, all are and I will be done, no problem. Our team is there. If कम ऑन ईट, लो तो थोड़ा सा ले लो। वेरी गुड। कैसा है? हाउस द टेस्ट? देखो डांस कर रही है। क्लैपिंग करो है जी, क्लैपिंग करो बेबी के लिए। वेरी नाइस। चलो वाह, अरे वाह, बॉडी दिखा रही है ये देखो। वेरी नाइस, क्लैपिंग। इतना कपड़े खोल दे बेटा। इसने इतना डांस किया कि इसके कपड़े मुझे पूरा ट्रेन को एक्सप्लोर करना। उधर जाना है। कहाँ जाना? साग जाना। डुग्गू बोलो, डुग्गू दुद्दू। लेकिन एक बात तो है, भले ही बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पर वो जो परेशान करते हैं ना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंटरटेन भी करते हैं, जिससे ये लंबी जर्नी स्मूथ भी हो जाती है। अदरवाइज चुपचाप कितनी ही देर कोई बैठेगा। बेबी का तो आप देख ही सकते हो, पूरे रास्ते उसने सिर्फ हम लोगों को ही नहीं बल्कि ट्रेन में बैठे अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया। इनफैक्ट उन लोगों को ज़्यादा किया, क्योंकि उन लोगों को संभालना नहीं था। मुझे तो परेशान भी किया, लेकिन उसके साथ साथ ना बेबी के साथ टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। घर से मैंने पनीर भुर्जी एंड रोटी बना ली थी, तो डुग्गू को मैंने 2 टाइम वही खिला दिया था। और फिर रात में मजबूरी में क्या ही करते, तो डुग्गू तो सिंपल दाल चावल रोटी खाने को बोल रहा था, तो मैंने ये ट्रेन की मील ऑर्डर कर ली थी और ख़ुद के लिए ऑनलाइन मैंने ये बिरयानी मंगा ली थी। दोनों खाना एवरेज ठीक ठाक ही था। स्टे हो चुका है और मैं ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो गई हूँ। बेबी रात में बहुत ज़्यादा परेशान की है और ट्रेन की अजीबोगरीब चाय पी रहे हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है तो चाय तो पीना ही है। और ट्रेन 4 घंटे लेट हो चुकी है। नो नो नो, इट्स टू हॉट, डोंट टच। बेबी की चोटी बन गई है। अब बेबी क्या खाएगी? क्या खाओगी? बहुत परेशान की है रात में, बहुत ज़्यादा। इतना रो रही थी बिना मतलब का। क्या खाओगी बोलो? बनाना खाना है? इसका भी थोड़ा सा फेस धो देना। मजबूरी में चाय पी रही, अच्छी तो नहीं है। हाय, बनाना खाई। उधर तिलांगना का पढ़ना। अब भैया को प्यार कर दो।
बेबी इसको अंदर डुगू बांध भैया के को प्यार कर दो, प्यार कर दो। डुगू भी उड़ गया। डुगू जो पूरा एकदम इतना बैड क्यों सर यार? इनको सजाना पड़ा डुगू अपना ऊपर का हाउस बनाया है। ऊपर डुगू ही रह रहा है, बोल रहा है वो मेरा हाउस है तो उसे पूरा क्लीन करके रखो, तो इसीलिए ये क्लीन कर रहा है उसकी फरमाइश पे। और ऊपर किसी को जाने नहीं दे रहा, लाइक कि वो उसका है। हम तो घर से ही बहुत सारा चुटर पुटर सामान, इनफैक्ट हमने एक झोला भर के पैकेट्स आइटम ले लिए थे। फिर ये इडली बड़ा हमें अच्छा मिल गया जैसे हम साउथ में एंटर किए, तो ये ब्रेकफास्ट हमारा अच्छे से हो गया था। और बीच बीच में मैं चाय पी ही रही थी। ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई। कभी पहुँचेंगे हम लोग? 4-4:30 बजे पहुंचे। 4:30 बजे तक पहुँचेंगे। तब तक क्या करें हम लोग? कुछ नहीं, मेरा तो चलेगा काम। हाँ वो तो काम ही कर रहा है। मुझे इतना बोरिंग हो रहा है ना, इतना ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ। और हेडेक है कि घर जाके फिर क्लीनिंग एंड ऑल करनी है। रिचार्ज कर दिया? रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था। हाँ हो गया था। हाँ रिचार्ज। प्यार कर दो, कुछ दे दो। बोल दो डुगू डुगू। क्या? आपको नहीं बुला रही बेबी से, बोलो डुगू। बोलो मामी, पापा, मामी, मामी, पापा। तो बस ट्रेन में खाते पीते बातें करते, हालांकि बातें तो नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड इतने बिजी थे ना, क्योंकि ये जो दिन था वो वीक डेज़ था। आई थिंक मुझे हाँ फ्राइडे था और मंथ एंड भी आने वाला है, तो हस्बैंड इस टाइम पे ऐसे भी सुपर डुपर बिज़ी रहते हैं, ऑल द टाइम फ़ोन कॉल्स, इतनी बातें कर रहे थे। तो मैं बोर हो रही थी, थैंक्स टू माय बेबी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया, जिसकी वजह से ये लंबी जर्नी स्मूथली निकल गई। और अब हम ऑलमोस्ट बेंगलोर के करीब हैं, पहुँचने ही वाले हैं बस हम। बेबी नियर बाय ये लंका। बेबी बेबी कब पहुंचेंगे अपन? बताओ, सच्ची बताओ कब पहुंचेंगे? 5 बजे जाए हम लोग जाते थे। अभी 15-20 मिनट पहुंच जाएंगे हम लोग ये लंका, और फिर वहाँ से आधा घंटा कृपया अपने लिप को क्लीन कर ले। केक आप खाए हैं पता चल रहा है। अभी ये लंका पहुंचेंगे। ये लंका से हाफ एन आवर लगेगा अपने को जसवंत। देखो दोनों बच्चे आपको सुन रहे हैं। और जब लंका से पहुंचने वाले हैं और डुगू पहले आधा घंटा लगेगा। हाँ स्टेशन पे पहुंच जाएंगे 15 पहुंच गया ना हम लोग, आ गए हम लोग। मम्मा के पास मैजिक नहीं। चलते हैं, सफर खत्म हो गया। 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ हाँ स्टेज से जाना है। लिफ्ट कहीं दिख नहीं रहा मेरे को। हम लोग घर आ गए। कैसा लग रहा है डुगू? इसको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इतनी थकी हूँ और फिर मुझे इतना सारा काम दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे काम से पीछा छूटने वाला नहीं है। तो देखिए घर की हालत ये है। शाम को 5:30 बजे हम पहुँच गए हैं और अब होगी सफाई। सबसे पहले पता है यही बुरा लगता है ना यार, बुरा पता है क्या लगता है कि कहीं से भी आओ ना एटलीस्ट एक कप चाय कोई देने वाला है। मेरी किस्मत में ये नहीं है सर। सो चलिए सफाई करेंगे और पता नहीं कब तक कर पाएंगे। आलू लेकर आ जाओ ना, दाल चावल चोखा बनाऊंगी आज मैं, लेकिन उससे पहले चाय बनाऊंगी और तभी झाड़ू दूंगी। चाय से पहले कुछ नहीं कर। तो मैं एकदम नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और पता है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 5:20 में एग्जैक्टली मैं घर आई थी। टाइम तो आप लोगों को नहीं दिखाई थी, बट हाँ 5:20 हो रहे थे। और अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले टाइम दिखाती हूँ। ये देखो, मतलब 6:30 हो रहे हैं, 1 घंटा।
और घर को हमने पूरा क्लीन कर लिया। बहुत अच्छा लगता है यार। और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि घर बिल्कुल क्लीन हो गया। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा ना कि हम गए थे। वैसे तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए थे, पर स्टिल घर को एकदम साफ़ कर लिया है। सब लोग नहा लिए, बच्चों को भी नहला दिया। देखो बेबी को भी नहला दिया। डुगू आपने भी नहा लिया है ना? अभी घर आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एकदम फ्रेश। और अब मैं जाऊँगी चाय बनाऊँगी अदरक वाली, बच्चों को भी दूँगी क्योंकि शाम को सब लोग नहाए हैं तो बिस्किट वगैरह खा लेंगे। और देखो किचन के बर्तन ना मैं ऐसे ढक के गई थी। किचन बिल्कुल क्लीन है। मैंने एक प्लेन ना ऐसे वाइप कर दिया था तो क्लीन है। सोफ़ा वगैरह भी झाड़ दिया, सारे कवर जितने भी बेडशीट वगैरह थे सब निकाल दिया। घर एकदम क्लीन हो गया है। मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। हाँ, मैंने भगवान जी को भी आरती कर दी है शाम की। और ये घर देखो बिल्कुल क्लीन है, झाड़ू पोछा सब डल गया है। हाँ, बेबी जय कर रही है। और ये रूम में भी ये सारे कपड़े मैंने धुलने के लिए निकाल दिए हैं। इसमें से भी बेडशीट हटा दिया है, बेडशीट लगाऊंगी। और बैग नहीं खोला है, ये बैग यहाँ है, ये बैग यहाँ डला है, इसको बाद में खोलेंगे। किचन वगैरह सब क्लीन, लिविंग रूम की, ये रूम क्लीन हो जाता है ना तो बहुत फ्रेश फील होता है। तो चलिए अब बनाऊंगी मैं अपना कंफर्ट फूड, जो कि हर ट्रैवल के बाद या फिर ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है, दाल चावल और चोखा बस। लेकिन उससे पहले चाय बनाएंगे, बिस्किट वगैरह खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे और फिर दाल में चढ़ा देती हूँ। तो ये हमारा एकदम लंबी सी जर्नी कोरबा टू बैंगलोर। बहुत हैक्टिक रहा लेकिन ओवरऑल ठीक था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।